भाई सही बताओ, क्या वोट डाले? सही बताओ तो एक सही बताओ, मामला गड़बड़ है। हर कोई एक वोट दिया है। और सब आप विकास दुबे? जी विकास दुबे। हाँ विकास दुबे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मां सत्ता न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की कवरेज आपको हमने दिखाया और अब जब नतीजे आ गए हैं तो नतीजों के बाद भी लोगों के बीच है और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मिल्कीपुर कारण भारतीय जनता पार्टी जीतने में कैसे कामयाब हो गई। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है, इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम हो आपका? अरुण दुबे। दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव कैसे जीती, कारण क्या रहा? ओ जाम उन तो क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजू मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूंगा। इस खाली जल की धारा को लांघूं या अभी ले जाऊं, या जिस गिर पर त्रिकूट बसी उस गिर को यहीं उठा लाऊं। ये वही लंका है। दूरेव श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम कर्णो च तृप्तो न तत्सीमे तयो विवादाय परिहर्त कामा समागतो हम भूदर्शनाय। लंकेश कौन? मैं कह रहा हूँ दूरेव श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम हाँ। कर्णो च तृप्तो न तत्सीमे तयो विवादाय। हिंदी में भी बता दीजिए। बता दिया, आज हिंदी में नहीं, आज बात संस्कृत में होगी। संस्कृत नहीं बात होगी तो हिंदी में बता दीजिए, लंकेश कौन? हम लंकेश हमने नहीं कहा, रामचरितमानस में राधे श्याम रामायण में लिखा है। वो अर्थ आप लोग निकालिए, हम वक्तव्य दे रहे हैं, अर्थ आप निकालिए। वो जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजू में, पहले लंकेश्वर को मारूं। जामवंत की भूमिका में थे, किसकी भूमिका में थे? हनुमान की भूमिका में थे। हम तो राम के शरणागति हैं, हमें क्या शरणागत है। हम पंडित आदमी हैं, पूजा पाठ करने वाले, हमें सब राजनीति से कोई मतलब नहीं रखते। कितना वोट डाले हैं महाराज? अपन वोट डाले हो, कौन वोट डाले? फर्जी वोट बहुत पड़ा। ये कहा तो फर्जी डाले, हम तो फर्जी ना डाले भाई। सही बताओ, क्या वोट डाले? सही बताओ तो एक सही बताओ, मामला गड़बड़ है। गड़बड़ आप लोग ऐसे पूछ रहे हैं, देखिए सबका एक मत है, हर कोई एक वोट दिया है। सब हम भी एक वोट दिए हैं। एक कह दे चैनल पे देखे ना, हम कहा था 100 वोट दे। हम तो कौन चैनल ना कहे, एक चैनल पे हमने वीडियो देखा, आपने कहा कि 100 वोट दिया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप दर्शा नहीं पाएंगे। जब आप बार बार कह रहे हैं कि फर्जी वोटिंग हुई है, तो फर्जी वोटिंग हुई कहाँ? जिसने किया होगा फर्जी वोटिंग को बताएगा। हमने ना फर्जी वोट दिया है, ना हम जानते हैं फर्जी वोटिंग को। भाई फर्जी वोटिंग जब नहीं हुई है तो मैं फर्जी वोटिंग कैसे कह दूं? हम नहीं जानते इसके बारे में। नहीं हुई है। हम नहीं। और आपने? हमने भी नहीं किया है। नहीं किया है। हम तो ब्राह्मण आदमी, एक वोट देते वही बहुत है। तो वोटवा दिए थे या वोटवा नहीं दिए? नहीं, वोटवा तो दिए थे। दिए थे। निशान नहीं दिख रहा है। हमारे डीएनए टेस्ट हुए, कहाँ कहता है कि अंगुली चेक करो वाले के वोटवा दिए थे कि नहीं दिए थे। वोटवा अपना दिए हैं। प्रशासन चुनाव लड़ा है, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। यही मीडिया वाले कहा प्रशासन लड़ेगा, हम कहा प्रशासन लड़ेगा। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं अखिलेश यादव ने कफन भेज दिया चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग मर चुका है कहते हैं। वो लोग बड़े नेता हैं, आप हम लड़ते हैं, कभी इस दल में कभी उस दल में जा सकते हैं। हम कहाँ जावे, हमारा तो अपन घर द्वार छोड़ते हो। क्या फर्जी वोटिंग संभव थी यहाँ? क्या फर्जी वोटिंग संभव थी यहाँ? कभी नहीं संभव थी। कि संवेदनशील है, न यहाँ झगड़ा हुई है और न यहाँ फर्जी वोटिंग हुई है आज तक। हाँ, युवा साथी आए। क्या नाम है भाई साहब? अरे जो चुनाव है कोई आरोप लगा रहे हैं। नाम क्या हुआ पहले? नाम विकास दुबे। 2000 दुबे जी। विकास दुबे। हाँ विकास दुबे। 2016 में जब कन्नौज में चुनाव हुआ था तो लोकसभा जैसी सीट निर्विरोध करवा लिए थे, गुंडाई के बल पे और प्रशासन के बल पे। सुन के आधा देने कतरिया ये। विकास दुबे। मिल्कीपुर का या फिर कानपुर के? तो नार हुए जब 60। विकास दुबे मिल्कीपुर की कानपुर है, भले तो बुजुर्ग अयोध्या वही वाला हुआ कि कुछ नहीं। जब समय आए तो हो जाओ, जे कौनो दिक्कत ना न करे ताए। गलत रास्ता नहीं। आप बताइए कि मिल्कीपुर में वोटिंग फर्जी हुई है या नहीं? कौन कह रहा है फर्जी वोटिंग हुई है? तमाम आरोप लग रहे हैं। आरोप लगाने से नहीं लगता है। वैसे लगाते रहे हवा में। जब 2016 में उनकी सरकार थी, 2012 में जो है तो 60 जिला अध्यक्ष जो है निर्विरोध चुन लिए गए थे। तब जो है प्रशासन उनकी सत्ता थी और जो है गुंडाई के बल पे जो है चुन लिए गए थे। और उनकी पत्नी खुद जो है प्रशासन के बल पे और गुंडाई के बल पे निर्विरोध सांसद चुनी गई थी। आज तक पूरे इतिहास में नहीं हुआ है। अवधेश प्रसाद बड़े बड़े दावे करते थे चुनाव से पहले, हम इतने से चुनाव जीतेंगे, उतने से जीतेंगे।
लेकिन आज तो नतीजे बड़े उल्टे आ गए। वो विधवा विलाप कर रहे हैं और अभी और भी आगे विलाप करते रहे। क्या कर रहे हैं? विधवा विलाप। कौन? अवधेश प्रसाद यहाँ के सांसद जो है। सांसद विधवा विलाप का है? और क्या, उनका बेटा चुनाव हार चुका है। जो 50,000 60,000 1 लाख कह रहे थे, खुद उतने वोटों से हार गए। इतने जितने वोटों से हमारा प्रत्याशी जीता, उतने आज तक पूरे लोकसभा में कोई प्रत्याशी नहीं जीता है। और क्या, अभी तो अखिलेश यादव ने कफन भेज दिया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग मर चुका है कहते हैं। चुनाव आयोग मरा नहीं है, जिंदा है। जब उनकी सरकार रहती है तब जिंदा हो जाता है। तब अपने जो है सत्ता के बल पे जो है प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं। आज भाजपा को सिखा रहे हैं। आज जो है पूरी दुनिया को बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, फर्जी आरोप लगा रहे हैं। छल किया है आप लोगों ने। अभी जो है 20 साल 25 साल तक सत्ता में सपा लौटने वाली नहीं है। 2047 तक। 47 तक? हाँ, 2047 तक सपा यहाँ पे आएगी नहीं, और ना कांग्रेस आएगी देश। अरे 27 में साइकिल चलेगी सपा वाले कहते हैं। साइकिल का रास्ता खुल चुका है, मिल्कीपुर से खुल चुका है। हाँ, बाबा पूर्ण के साथ 2027 में भी बाबा जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, तो साइकिल कहाँ जाएगी? साइकिल जहाँ थी वहीं रहेगी, जैसे पिछले 10 साल से है वैसे रहेगी। क्या नाम है बाबा? यही दुबे। सब दुबे तिवारी चौबे सब मिलता है। पंडित लोग इकट्ठा है। एक जने पाड़े रहे कहीं छाओट 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 कई वोट डाले। अरे भाई साहब, अपना एक वोट है, एक वोट डाले हैं। एक वोट डाले बुजुर्ग? सही बोला। अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब इसके लिए भी अच्छा, जो लोग कहते हैं कि फर्जी वोटिंग हुई है, तमाम बातें करते हैं, क्या कहेंगे? क्या वास्तव में यहाँ संभव था? देखिए, संभव कुछ नहीं था। ये उनकी हताशा और निराशा है। समझ रहे हैं? ये उनकी अपनी सोच है। अदरवाइज जो है ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ वो जीत जाए वहाँ ईवीएम ओके है, जहाँ वो हार जाए, समझ रहे हैं, वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। अरे आप बताइए, इतना बड़ा आपका चुनाव आयोग, उसके ऊपर आज तक किसी जो है नेता ने उसके ऊपर आक्षेप नहीं लगाया था। आप समझ लीजिए इस प्रकार की बातें हो रही किस लिए? किस लिए हो रहा? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। जी हाँ। लेकिन बांटने का काम कहते हैं भाजपा वाले करते हैं। अरे भाई, कितना बांट रहे हैं? हाँ, बांटने का काम करते हैं। जैसे मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, 2000 रुपए किसानों को दे रहे हैं। ये सब वो देश के लिए दे रहे हैं। आप बताइए, चाहे जोगी हो, जोगी 3 साल के बाद अपने घर गए हैं, 22 के बाद अभी जल्दी में 3 साल के बाद, किसको अपने घर की नहीं मोह है? उसको क्या पड़ी है? न खाएंगे न खाने देंगे, समझे आप? और वैसा वैसा जोगी भी नहीं है, रंगबाज जोगी है, समझे आप कि नहीं? कैसा जोगी है? रंगबाज जिसे कहते हैं भाई साहब। हाँ, जोगी भी रंगबाज होता है। कैसे होता है सुनिए। किसी की हिम्मत नहीं थी अतीक अहमद को सामने देखने की। किसी की हिम्मत नहीं थी। मुख्तार अंसारी कौन है? आप लोग तो बहुत विधिवत जानते हैं। हमें 60 साल के मैं टीचर हूँ, मुझसे न पूछिए। आजम खां, जिन्होंने कहा था ये डाइन है, भारत माता नहीं डाइन है, वो कहाँ गए? कहाँ गए भाई साहब? बैठने दीजिए, आइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बताइए कहाँ गए? आज तक नहीं था। आप जिनको कह रहे हैं अखिलेश की साइकिल दौड़ेगी, युवा नेता है अखिलेश को, बहुत बढ़िया है, पढ़ा लिखे है। अच्छा, अगर हम योगी और अखिलेश से बात करें तो आपकी पसंद कौन, योगी या अखिलेश? देखो भाई, राजनीति में समझे बेटा, राजनीति जो है इसमें साम दाम दंड भेद चारों नीति से आप सफल हो जाए, यू आर सक्सेस। समझ रहे हैं? राजनीति और प्यार। अच्छा कौन? अच्छा कौन? अगर एक शब्द में बात करें, योगी या अखिलेश में अच्छा कौन? देखिए, आप देख लीजिए अपने स्टेट यूपी को ही, जो अखिलेश जी का पहले राज था, योगी तो इधर आए हैं, इनके राज में आप देख लीजिए, हर चीज की तुलना कर लीजिए। एक लाइन में अगर बोलना हो तो एक लाइन में बोलना बेहतर है। एक लाइन में तो सभी लोग देख रहे हैं कौन जो आज जो है खिला हुआ है वही है। इनका इशारा साफ तौर पर आप समझ सकते हैं। लोगों से हमने बातचीत की, तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, कुछ लोग तमाम आरोप भी लगा रहे थे कि फर्जी वोटिंग या तमाम और भी बातें कह रहे थे। तो इन लोगों से हमने बातचीत की और जानने का प्रयास किया क्या ये चीजें संभव थी या नहीं। लोगों का अपना विचार है, लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपको हमने दिखाया।
इन लोगों की बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।